Good morning, students. In AECC 104, which is a paper of writing skills, and BSc students are going through this paper. What we were doing, we were going to interview skills. So interview skills में we have already discussed different type of interviews को हमने discuss किया है. Now what will we discuss? We'll discuss planning an interview, how to plan an interview on part of the interview as well as on part of the interviewer. So on part of the interview, if we'll discuss, so what is very important on part of the interview, one must have the knowledge of the contents related to the company or related to the place where one is going to face an interview. उस जगह के बारे में, उस फॉर्म के बारे में, उस कंपनी के बारे में या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, जिस चीज़ के बारे में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसका हमें नॉलेज होना चाहिए. सेकेंड थिंग, आवर ड्रेसिंग शुड बी वेरी डिसेंट. उस दिन इंटरव्यू वाली ड्रेस होनी चाहिए. उस दिन टॉर्न टैटर्ड क्लोथ्स हैं या फिर हमारे शॉर्ट्स हैं या फिर जो चीज़ें हम लोगों को विच वी फील लाइक आई लुक वेरी गुड इन दिस ड्रेस, इंस्टेड ऑफ ऑल दिस व्हाट वी हैव टू फॉलो, वी मस्ट पुट ऑन दैट वेरी ड्रेस विच इज़ नेसेसरी, विच इज़ मेंट फॉर इंटरव्यू. आपको फॉर्मल ड्रेस की बात करनी है, सीधी सी बात है. आपके शूज़ दे शुड बी अप टू द मार्क, एंड your hairstyle, as people they use gel and all that for making for looking their hair, which make their hair look very different from others, and they color their hair in different ways. So that should be avoided. वो नहीं होना चाहिए. If a female is going to face an interview, तो danglers या कुछ इस तरह की चीज़ें which can make you uncomfortable there, additional ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. और makeup should be very sober. मेकअप सोबर होना चाहिए, एंड यू शुड लुक हाईली प्रोफेशनल दैट डे. उस दिन हाईली प्रोफेशनल रहना है. जॉब मिल गई तो भी हाईली प्रोफेशनल रहना है, बिकॉज सर्टेन थिंग्स दे आर मेंट फॉर आवर पर्सनल लाइफ. पर्सनल लाइफ में पीपल दे पुट ऑन निकर्स, दे पुट ऑन शॉर्ट्स, दे पुट ऑन स्कर्ट्स, शॉर्ट स्कर्ट्स, व्हाट्स एवर यू वांट टू वेयर यू आर फ्री टू पुट ऑन. जो भी पहनते हैं, वी ऑल ऑफ अस वी पुट ऑन द क्लोथ्स ऑफ आवर ओन चॉइस, बट वी नीड टू थिंक ऑफ द ओकेजन कि कौन सा ओकेजन है. चलो सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज़ यू आर गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग पार्टी में आप क्या करके जा रहे हो, आप जो है वो नाइट सूट में जा रहे हो, तो इट्स you'll become a laughing stock. इफ़ आई बी देयर आई बिकम अ लाफिंग स्टॉक. हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है. सो इंटरव्यू के लिए जो स्पेसिफाइड ड्रेस है हमें वही डाल के जानी है. हेड टू टो वी शुड लुक प्रोफेशनल. और वो प्रोफेशनल लुक जो है वो कैसे आएगा? इट वोंट बी विद वन डे ओनली. ये कब आएगा? व्हेन यू विल स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट यू विल थिंक ऑफ द इंटरव्यू. चाहे वो आप फर्स्ट ईयर में है, चाहे वो आप सेकेंड ईयर में हो, आप जिस मूवमेंट पे सोचना शुरू करोगे ना कि मैंने इंटरव्यू देना है, उस दिन से आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड आना चाहिए. नाउ you are BSc students, some of the students they are of BBA, they are of they are of BCA, and some of the students they are doing BA also. Everyone should have a professional attitude. जिनको लग रहा है ना कि हमने जॉब करनी है, they should have. क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वो एटीट्यूड नहीं होगा तो हमारी बहुत लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स वोंट इम्प्रूव. लाइक आवर बॉडी लैंग्वेज वोंट इम्प्रूव, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. व्हाट्स एवर इज़ गोइंग ऑन इन माई माइंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू माई बॉडी लैंग्वेज. सपोज आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद समवन, तो बट आई एम नॉट एबल टू से दिस, सो माई बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स दैट. वेरी सिंपल. वो मेरी बॉडी लैंग्वेज है उसको वो रिफ्लेक्ट करती है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. मेरे एक्सप्रेशंस, मेरे पोस्चर, मेरा जेस्चर, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन, मेरे आइज़ के एक्सप्रेशन सारे जो है वो फेवर में नहीं जाएंगे. वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव जाएंगी मेरी वहाँ पे. सपोज जैसे आप क्या करते हो, मान लो 10 चेयर्स आर देयर, यू आर सिटिंग नियर द डोर, चेयर विच इज़ नियर द डोर, और उस पर बैठ के आप क्या करते हो, यू आर कीपिंग वन ऑफ योर फीट अहेड, बाहर निकाल के रखते हो. कीप ऑन प्लेइंग विद योर फिंगर्स एंड डूइंग ऑल दैट. इट क्लियरली शोज दैट यू वांट टू लीव एट द अर्लीस्ट. और कई बार मैं आपको क्लासेस में भी बोलती हूँ, आप लोग तो मुझसे मिले ही नहीं हो. इन जनरल हमारी ये काउंसलिंग होती है, हम क्लासेस में बात करते हैं कि अगर आप आते हो और आप क्या करते हो, सबसे पीछे वाले डेस्क पे आप बैठ जाते हो, एंड यू रिमेन लीस्ट कंसर्न विद द लेक्चर which is going on in the class. It means you are least interested, you don't want to listen to the teacher, you want to be physically present and mentally absent, you don't want to be involved in that very lecture mentally. तो वो चीज़ें आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करती हैं. इफ़ यू आर टेकिंग योर फिंगर्स, अगर अपनी फिंगर्स को दबा दबा के आप टक टक की आवाज़ करते हो, इट शोज़ योर नर्वसनेस, इट शोज़ योर एटीट्यूड दैट यू डोंट वांट टू बी विद अस. And if you are just if you don't want to reply, you are looking here and there in class, generally it happens कि टीचर फाइंड आउट करता है कि बच्चा जो है वो क्लास में नहीं है. एट टाइम्स टीचर विल मेक यू स्टैंड अप, भी बताओ कौन सी लाइन पे हो. सिंपली मीन्स टीचर नोज वेल
टीचर ने आपकी हरकत कोई ऐसी देखी है, उसको पता चल गया है कि आप क्लास में नहीं हो, टीचर कैन मेक यू स्टैंड अप, कैन आस्क यू वेयर वी वर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। द वे यू एंटर, द वे यू मूव इन टू द रूम, टिल द मोमेंट यू सिट, योर पर्सनैलिटी इज एनालाइज्ड। एक एक्सरे हो जाता है आपकी पर्सनैलिटी का, वेदर यू आर फिट फॉर द जॉब और यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब। अकॉर्डिंगली दे आस्क यू, बिकॉज nowadays our educational qualification, along with educational qualification, what do we need? We need to be very very practical. Our knowledge of the deal with the world is very very important, कि हमें वर्ल्ड के साथ कैसे डील करना है। And that knowledge is very very important because you might heard at times कि one was PhD, other one was a simple graduate, वो भी BA था और PhD था, वो साइंस में था, लेकिन that very person with BA got selected. What was there? रिज्यूमे उसका बेटर नहीं था। रिज्यूमे किसका बेटर था? PhD वाले का। इट वॉज अमेजिंगली गुड बिनर, उनका अलग फील्ड का जो डील था। बट the person who was a simple graduate, the way he communicated, the way he expressed or she expressed herself, or the way he or she presented herself is ever remains very very important। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, हमारी छोटी छोटी हरकतें काउंट करती हैं। इफ़ वी आर बाइटिंग नेल्स, इफ़ वी आर जस्ट मूविंग, वी आर जस्ट continuously dangling our legs, or continuously are not able to sit, you're not sitting comfortably, you are sitting feeling uncomfortable while you're sitting in front of an interviewer। सारी की सारी चीज़ें काउंट करती हैं। द वे आर पिकिंग अप अ ग्लास, द वे यू आर शिवरिंग, द वे यू आर कंफर्टेबल और नॉट कंफर्टेबल, ये सारी चीज़ें जो है आपकी वो काउंट करती हैं इंटरव्यू की प्रेपरेशन में। सो इंटरव्यू प्रेपरेशन इज़ नॉट मेंट फॉर आपने अपने आप को आउटवर्डली प्रिपेयर करना है, इनवर्डली यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। और वो प्रिपरेशन कब होती है? व्हेन वी आर मेंटली प्रिपेयर टू फेस एन इंटरव्यू। और वो मेंटली प्रिपेयर करने वाली प्रिपरेशन कब शुरू होती है? व्हेन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जिस फील्ड में हमने जाना है, फर्स्ट ईयर में डिसाइडेड है, आप बीएससी के हो, आप बीए के हो, बीकॉम के हो, बीबीए हो, बीसी हो, व्हाटसोएवर योर फील्ड इज, यू नो इफ़ यू हैव टू गो फॉर अ जॉब, यू हैव टू फेस एन इंटरव्यू। सारे लोग नहीं जाएंगे जॉब में, ओनली सपोज जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उसमें से हमारे 2-3% बच्चे निकलेंगे, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें सारे के सारे बच्चों का ये बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए कि वी डेफिनेटली शुड बी देयर, मुझे करना ही करना है, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आई मस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी सेलेक्टेड इन कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट में मुझे जाना है, तो कैंपस प्लेसमेंट में वो किन लोगों को लेके जाएंगे? और विद वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, हु आर हैविंग सर्टेन क्वालिटीज़, वो डिज़र्व टू बी विद देम, और उसके बाद उनके प्रमोशंस भी होती रहेंगी अकॉर्डिंगली। तो आपका जो मेंटल सेटअप है दैट रियली मैटर्स अ लॉट, कि आपने करना क्या है, कब करना है, दैट एवर रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर जॉब करनी है तो कैसे करनी है, इट शोज़ योर एटीट्यूड, और एटीट्यूड इज़ बिकॉज ऑफ whatsoever you watch, whatsoever you read, and the company you keep. योर कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर सिटिंग विद आइडल पीपल, कुछ नहीं करने वाले लोगों के साथ बैठे हो, इफ़ यू आर सिटिंग विद पीपल हु रिमेन लीनियंट टुवर्ड्स देयर ड्यूटीज, यू विल बी द सेम। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू मस्ट नो विच टाइप ऑफ कंपनी you must have, fine, which type of reading material you require, and which type of content you must watch। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर चले गए, सेकंड से फाइनल चले गए, क्लियर ही कुछ नहीं, फाइनल ईयर में सडनली यू डिसाइड, देखते हैं अभी क्या करना है। इफ़ दिस इज़ योर एटीट्यूड, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल एट ऑल। सो ऑन पार्ट ऑफ द इंटरव्यू क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये सारी जो मैंने आपको बताई। और वो कब होगी शुरू? राइट फ्रॉम द मोमेंट आप जब डिसाइड करोगे मैंने जॉब करनी है, राइट फ्रॉम द मोमेंट आप डिसाइड करोगे मैंने अपना बिजनेस करना है। क्योंकि वी जनरली फील जॉब करनी है, ये कंसेप्ट दिया जाता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू विल हैव टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स। सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर ओन बिजनेस, बट अगर वो फ्लैट डील पे चलते हैं ना, तो उनमें जिनको इतना एजुकेट किया गया है, जिनको इतना नॉलेज दिया गया है, प्लस वो इंसान जो सीधे ग्रेजुएशन जो है प्राइवेट करके वो बैठा है शॉप पे, तो क्या डिफरेंस रहा उसमें? वन पर्सन इज़ वेल ट्रेंड, उसको ट्रेंड किया गया है, उसको सब कुछ बताया गया है, अदर वन इज़ नॉट ट्रेंड। लेकिन जिसको ट्रेंड किया गया, अगर वो रिसेप्टिव नहीं था, उसने सुना ही नहीं, बोथ ऑफ देम आर दे आर ऑफ द सेम लेवल में डिफरेंस ही नहीं है, उनकी डील भी सेम ही होगी और उनका रिजल्ट भी सेम होगा। लेकिन इफ़ अ पर्सन इज़ ट्रेंड, ओके, इफ़ अ पर्सन इज़ गिवन नॉलेज रिलेटेड सर्टेन फील्ड्स, एक इंसान को ये बताया जाता है कि अपने आप को आपने कैसे प्रिपेयर करना है वर्ल्ड को फेस करने के लिए, लोगों को फेस करने के लिए, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या चीज़ें जो है वो नेगेटिव हैं वो हमारी बाहर जानी चाहिए, विच आर कॉमन फॉर ऑल।
ये चीज़ें होती हैं विच आर कॉमन इन आवर पर्सनैलिटी, जो नेगेटिव होती हैं। तो हम लोगों को कैसे दूर करनी होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले हमारे पेरेंट्स हमारे एजुकेटर होते हैं, फिर हमारे टीचर्स आ जाते हैं, फिर हमारा फ्रेंड सर्कल आ जाता है। कई चीज़ें वी लर्न फ्रॉम आवर सोसाइटी, की समाज में हमें इसी तरह से रहना है। जब हम इस अरीना से बाहर जाते हैं, देन वी कम टू नो, फैमिली से थोड़ा सा बाहर जाते हैं, सपोज आप कॉलेज जाते हो, आप 10+1 +2 में हो, देन यू कम टू नो कि दुनिया तो और तरह का कुछ एक्सपेक्ट कर रही है आपसे। चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर हम क्या करते हैं, सम ऑफ द गुड थिंग्स आर देयर, सम बैड थिंग्स आर देयर। जैसे अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो जब व्हेन यू एंटर इनटू द गेट ऑफ द कॉलेज, तो कॉलेज के अंदर सब कुछ आपका वेट कर रहा है, इधर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, यू विल हैव टू सेलेक्ट। जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हो, सभी यूज़ करते हैं, मुझे पता है, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है कि आपने क्या देखना है, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू। क्योंकि यू आर पासिंग थ्रू अ वेरी टेंडर एज, आपकी एज बड़ी टेंडर है, बड़ी डेलिकेट सी एज है, ट्रांजिशनल फेज़ है लाइफ का, जहाँ पे आप बहुत सी चेंजेस अपने चारों तरफ देख रहे हो, आपकी सोच बदल रही है, ठीक है, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस विच आर चेंजिंग, बदल रहा है सब कुछ। तो क्या करना है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस तो पता है ना, देयर इज समथिंग कंसाइंस विच इज़ इनसाइड यू विच कीप्स ऑन प्रिकिंग यू, अरे ऐसा मत करना, गड़बड़ हो जाएगी, इस तरह से करोगे तो ये काम गलत होगा, अरे ये काम तो सही है, लेकिन अब सब अपोज कर रहे हैं तो छोड़ो, उसको नहीं करना है। सो व्हाट डू यू नीड टू डू, यू नीड टू लिसन टू दिस वेरी थिंग विच इज़ इनसाइड यू। Fine, your parents are there to guide you, but they have seen a different world. Maximum of your parents, they have seen a very different world. So if you have to change yourself in a positive way, they'll also feel good. They'll feel good, मेरा बच्चा चेंज हो रहा है, मेरे बच्चे को आगे बढ़ना है, बच्चा आगे जॉब के बारे में सोच रहा है, बच्चे अपने काम के बारे में सोच रहे हैं। बट इफ़ यू विल बी लीन, आई नो दीज डेज व्हाट इज़ हैपनिंग, teenagers, particularly I'm talking of teenagers, otherwise I'll say all children, they are confined to the four walls of the house. Parents are not able to take you even for picnic, even for outing। जो 10 साल से नीचे वाले बच्चे हैं वो तो totally confined हो चुके हैं। You are a bit free, but parents don't want to send you out because they are scared of one thing कि by chance infection हो गया तो what will be the do, because we don't know कहाँ पे हम trap होने वाले हैं। So अगर आप घर में भी हो, just polish your skills, फिर क्या हो गया, वी आर ऑल्सो कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस द वे यू पीपल आर कन्फाइंड। हम लोग भी तो घर से ही वीडियोज सेंड कर रहे हैं, हम लोग भी तो घर से ही आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। एट टाइम्स वी गो टू कॉलेज व्हेन देयर इज़ अ नीड और व्हेन आवर टर्न इज़ देयर, व्हेन आवर ड्यूटीज़ आर देयर, सर्टेन ड्यूटीज़ आर गिवन टू अस, तो हम लोग जाके वो ड्यूटी भी कर रहे हैं। वी हैव बीन सेंडिंग यू वीडियोज़ ऑल्सो विदाउट इंटरप्शन, विदाउट ब्रेक एंड विदाउट ईच एंड एवरीथिंग व्हाटसोएवर हर्डल्स आर देयर, हम भी तो कर रहे हैं। सो what you need to do, you need to move ahead with positive bent of mind. Corona won't be there throughout our life, पूरी ज़िंदगी तो रहेगा नहीं, कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल, फाइन। 2020 लाइक 10th मंथ इज़ अबाउट टू स्टार्ट ही हो गया, आज फर्स्ट होगी, फर्स्ट सेकंड हो रहा है तो चल रहा है। तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट कीप योर माइंड वेरी वेरी पॉजिटिव, फीड योर माइंड विथ पॉजिटिविटी। लिसन टू संदीप माहेश्वरी को सुनो, रॉबिन शर्मा को पढ़ो, और लार्ज नंबर स्पीकर्स आर देयर, विवेक बिंद्रा इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, उनको सुनो, इट विल चेंज योर पर्सनैलिटी। आप जो देखते हो सुनते हो उसको करते भी हो ना, इट विल चेंज योर पर्सनैलिटी। इंटरव्यू के लिए क्या चाहिए आपको, पॉजिटिव चीज़ें चाहिए अपनी पर्सनैलिटी में, वो चीज़ें इन सारी चीज़ों से आएंगी, क्योंकि नेगेटिव को छोड़ना है, पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना है। एवरी डे इज़ अ ब्लेस्ड डे, कंटिन्यू विद द ग्रेट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी small act of others. What does it mean? It means that if someone is selling vegetables, you are purchasing vegetables from a greengrocer, say thank you while you have collected. If you have been to cobbler, say thank you to that very person and look at the smile they have on their face. उस चीज़ को देखो, just feel good. Large number of blessings, countless blessings. We start our day with blessing and we need to end our day with blessings. दैट इज़ एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक थैंकफुल एटीट्यूड डेवलप करो। ये चीज़ें आज नहीं हेल्प करेंगी, आपको लगेगा नहीं कि आज में सडन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी होगी, नहीं होगी, इट टेक्स टाइम। आदत बनते बनते इट टेक्स 21 days, एटलीस्ट डू प्रैक्टिस फॉर 21 days। लीव योर बेड अर्ली, टेक रेस्ट इन द डे इफ़ यू फील लाइक टेकिंग रेस्ट। अर्ली राइजिंग मीन्स यू विल गेट टाइम फॉर योर सेल्फ, यू विल गेट टाइम फॉर योर डिवेलपमेंट। अपने आप को ग्रो करो, खुद को डिवेलप करो, अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डिवेलप करो विच आर नेसेसरी फॉर डिवेलपमेंट। आप खुद समझदार हो, आप लोगों को खुद पता है कि हम लोगों ने क्या क्या करना है और हमारी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो सकती है। एंड गिव अप दोज हैबिट्स विच आर नॉट गुड। आपको खुद पता है आप में क्या क्या चीज़ें हैं,
क्या चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में गलत आ चुकी हैं? लिसन टू द वॉइस ऑफ कंसाइंस विच इज़ इनसाइड यू, लिसन टू योर पेरेंट्स, लिसन टू योर टीचर्स। आपकी जो स्टेज है ना, दैट इज़ मोल्डिंग स्टेज। सबसे बड़ी बात है, लिसन टू योर कंसाइंस, अंदर वाली वॉइस को सुनो। यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद योर टीचर्स, यू आर जस्ट इन कॉन्टैक्ट विद योर टीचर्स थ्रू देयर वीडियोज़ ओनली। फिजिकली हम लोग मिले नहीं हैं, हमने एक दूसरे को देखा नहीं है। इफ़ यू एवर कम टू कॉलेज यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज मी, आई वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज यू, क्योंकि हम लोग मास्ड होते हैं। फिर क्या हो गया? कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। वॉट वी नीड आर क्वालिटीज़। हमारी क्वालिटीज़ बोलती हैं, हमारे एक्सप्रेशंस बोलते हैं। आज के दिनों में मास्क लगा होता है, वी फील लाइक यार मास्क लगा है, क्या पता चलता है किसी को? आपकी आंखें बोलती हैं। सो यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ इन अ वेरी पॉजिटिव वे। अपने आप को ट्रेन करो। आपका फोरहेड बोलता है दिस वेरी पोर्शन इज मास्क्ड, बट रेस्ट ऑफ द थिंग आइज एंड फोरहेड इट टेल्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी। द वे यू मूव, आपकी बॉडी बोलती है। द वे यू मूव योर हैंड्स, आपके हाथ बोलते हैं। आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एक्सप्रेस करती है खुद को कि वो विच टाइप ऑफ पर्सन है। और आपकी ड्रेसिंग सेंस रिफ्लेक्ट करती है। तो अपनी चीज़ों पे वर्कआउट करना है। ये चीज़ें हैं इंटरव्यू की प्रेपरेशन की, ठीक है। अब करेंगे हम इंटरव्यूअर कैसे खुद को प्रिपेयर करेगा, अब हम उस बारे में बात करेंगे। इंटरव्यूअर की जो प्रेपरेशन होगी, पर्सन वुड गो थ्रू योर रिज्यूमे। वो आपका रिज्यूमे बायोडाटा देखेगा, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस तैयार करेगा, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग व्हाटसोएवर यू हैव रिटन देयर शुड बी क्लियर टू यू, फाइन। नॉट एवरी सिंगल वर्ड शुड बी फॉल्स, लाइज शुड नॉट बी इन्वॉल्व देयर। आप झूठ इन्वॉल्व करोगे, आप फंस जाओगे। बिकॉज इफ़ यू हैव रिटन दैट मेरे पास एक पर्टिकुलर कंपनी का वर्किंग एक्सपीरियंस है, बट यू नीड टू अटैच डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू दैट फॉर द सेम। आपको वो डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा एक्सपीरियंस का। इफ़ यू वोंट हैव, तो क्या होगा? यू वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस इट देयर, वहाँ पे वो चीज़ आएगी नहीं, ठीक है। सो व्हाट्सएवर यू आर राइटिंग, यू हैव टू राइट ट्रूथ, यू स्पीक ट्रूथ। उस दिन सच बोलने का दिन है, फाइन। तो जो इंटरव्यूअर है वो अपना कंटेंट रेडी रखेगा। कैसे रेडी रखेगा? रिज्यूमे के थ्रू वो पढ़ेगा और आपसे क्या पूछा जाना है वो उसको रेडी रखेगा। कुछ वो जनरल क्वेश्चंस प्रिपेयर करेगा रिलेटेड टू दैट वेरी प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू सर्व। तो आपका वो चीज़ें तैयार होनी चाहिए। दैट इज़ योर प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। अगर आपने आप किसी फार्मा कंपनी में जा रहे हो, सपोज आपको उसके बारे में पता होना चाहिए डिटेल्स। आपको ये पता होना चाहिए मैं कहाँ कहाँ ग्रोथ ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, वहाँ पे क्या कंडीशंस होंगी। आपको लिटिल बिट ऑफ वर्क का भी हल्का सा पता होना चाहिए कि मुझे किस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो मेरे लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। कुछ एक चीज़ें हमें नेट से मिलती हैं। हम लोग जब रिक्वायरमेंट अपनी देखते हैं ना, तो हम लोग उस चीज़ को किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें वो नेट से भी मिल जाती हैं। उसके बाद जो है वो आपको इंटरव्यू को जो क्या करना है, आपको रिलैक्स भी करना है इंटरव्यू को। अगर आप अपसेट हो तो इट बिकम्स अ ड्यूटी ऑफ इंटरव्यू टू मेक यू फील रिलैक्स। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं एट टाइम्स इट हैपन्स कि वी आर शिवरिंग, लाइक हमारे हाथ कांप रहे होते हैं व्हेन वी पिक अप द ग्लास एंड देन व्हाट हैपन्स, इंटरव्यूअर मेक्स अस फील गुड। वो क्वेश्चंस इस तरह से करेगा कि हम रिलैक्स हो जाएंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग 90% से ऊपर जो है वो आपके अपने एफर्ट्स होते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के, कूल करने के, अपने आप को नॉर्मलाइज करने के। तो आपने वो प्रेपरेशन जो है अपने करके जानी है। डीप ब्रीदिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज इफ़ यू आर फीलिंग लाइक हार्ट बीट बढ़ रही है आपकी, तो यू हैव टू गो थ्रू डीप ब्रीदिंग इन जर्नल लाइफ, यू अप्लाई द सेम थिंग्स। अब जो है आपका दो तरह का इंटरव्यू होता है, एक होता है आपका डायरेक्टिव, एक होता है नॉन डायरेक्टिव। जो डायरेक्टिव है उसमें इंटरव्यूअर कंट्रोल करता है पेस ऑफ इंटरव्यू को, वो अपने हिसाब से अपनी डायरेक्शन में लेके जाएगा। और जो नॉन डायरेक्टिव है उसमें क्या रहता है, इंटरव्यू का होल्ड रहता है। कि बस अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू, अगर मेरा इंटरव्यू हो रहा है मैं कैसे होल्ड करूँगा। आप कुछ इस तरह से अपने रिज्यूमे में प्रेजेंटेशन दोगे, रिज्यूमे को इस तरह से बनाओगे कि वो चीज़ जो है कोई एक चीज़ पे इंटरव्यूअर फोकस करेगा, ठीक है। या फिर वाइल यू आर सेइंग अ फ्यू वर्ड्स अबाउट योर सेल्फ,
इंटरव्यूअर जब आपसे पूछ रहा है तो कोई एक लाइन आपकी ऐसी होगी जो डायरेक्शन चेंज करेगी इंटरव्यूअर की। वो इंटरव्यूअर अब आपके इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछेगा, आपके फील्ड में वो आ जाएगा, तो वो आपका नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू होगा। उसके बाद है एनवायरनमेंट रियली काउंट्स अ लॉट। सपोज़ आपका इंटरव्यू ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू फोकस देयर। आपका लंच टाइम पे इंटरव्यू रखा है, तो क्या होता है, एवरी वन फील्स हंग्री, नेचुरल है। और साइड पे कहीं होटल में इंटरव्यू और कुकिंग की जो अरोमा ऑफ फूड इज़ कमिंग टू यू, यू वोंट फील कंफर्टेबल, इट्स वेरी नेचुरल। और अगर कहीं ऐसी जगह इंटरव्यू रखा है जहाँ बाहर से बहुत ज़्यादा न्यूसेंस आ रही है, इवन देन एवरीथिंग वोंट बी फेवरेबल, यू वोंट फील कंफर्टेबल। एंड टाइमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी अर्ली मॉर्निंग मतलब 9 o'clock 10 o'clock की टाइमिंग है, विल बी कंफर्टेबल। इवनिंग आवर्स में एवरी वन फील्स अनकंफर्टेबल, बट एट टाइम्स इट हैपन्स। व्हेन आई वॉज इन चंडीगढ़, देन आई फेस द सिचुएशन, आई वॉज वर्किंग समवेयर। जो मेरे इंटरव्यूज़ होते थे देवर आफ्टर 5, वो लोग मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाते थे, बिकॉज आफ्टर आई वॉज बिजी टिल 5, सो दे यूज टू कॉल मी आफ्टर 5। तो 5 o'clock के बाद उन्होंने बोला होता था कि स्पेशली फॉर यू वी आर अरेंजिंग बिकॉज यू आर नॉट फ्री ड्यूरिंग डे टाइम। तो अब पहले होती थी रिजिडिटी, अब है फ्लेक्सिबिलिटी। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी अडेप्टेबल एंड यू हैव टू बी रिसेप्टिव एंड यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। सो एट द टाइम इंटरव्यूअर को ये डिसाइड करना है कि इंटरव्यू किस वक्त उसने लेना है। ओबियस है उसका ही डिसीजन रहेगा, उसकी टाइमिंग जो है वो रहेगी। और इंटरव्यू को वहाँ पे 10 से 15 मिनट पहले पहुँचना है। यू मस्ट नो द वेन्यू, पता होना चाहिए आपको। अगर कोई रूम नंबर है या कोई कहीं भी वेन्यू का कोई नंबर है, तो यू मस्ट नो कि वेन्यू का नंबर कहाँ पे है। एग्जैक्ट वहाँ पे 10 15 20 मिनट पहले आपने पहुँचना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दौड़ते दौड़ते पहुँचे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, पूरे फेस पे जो है वो डस्ट और डर्ट और ऑयली पूरा फेस है, नहीं। यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। उस दिन चेहरे से थकान नहीं झलकनी चाहिए, आपका फेस फ्रेश लगना चाहिए, आपकी जो क्वालिटीज़ है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि यू आर एंटरिंग इन विद सर्टेन क्वालिटीज़। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दे आर इंक्लूडेड इन योर हाउ टू फेस एन इंटरव्यू में इंक्लूड होती हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, दैट इज़ आर फिजिकल डिस्टेंस। जो जैसे आपके डेस्क होते हैं कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में, तो डेस्क जो है लगभग 1 फुट का होता है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, आप एक साइड डेस्क के बैठ रहे हैं, दूसरी साइड इंटरव्यूअर बैठ रहा है सपोज़, वैसे 100% ये नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम अनकंफर्टेबल होते हैं बिकॉज हमारा फेस जो है एक दूसरे के क्लोज रहेगा। व्हाट इज़ द एक्यूरेट डिस्टेंस, एटलीस्ट 5 feet डिस्टेंस इज़ रिक्वायर्ड। तो टेबल का जो 5 फुट का डिस्टेंस है हमारे बीच में, वो रहना चाहिए, विच मेक्स अस फील कंफर्टेबल। इन जनरल भी हम पर्सनल लाइफ में एक रूल अप्लाई करते हैं, एट एन आर्म्स लेंथ भी से। तो अगर मुझे कंफर्टेबल रहना है, मुझसे जो फिजिकल डिस्टेंस है किसी का कितना होना चाहिए, जहाँ तक मेरी बाजू जा रही है ना, वहाँ तक मुझे कोई इंसान नहीं चाहिए। दैट इज़ माई पर्सनल टेरिटरी। ये हम लोग डिटेल में जो है इंटरव्यू स्किल्स में फिर लिटिल बिट ऑफ इसका और भी दिया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पर्सनल टेरिटरी होता है। तो एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ 5 feet इज़ रिकमेंडेड, उतना होना चाहिए। तो टेबल जो है उतना गैप हमारा होना चाहिए। टेबल के ऊपर अननेसेसरी आर्टिकल्स नहीं होने चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग टू फेस एन इंटरव्यू, सपोज वहाँ पे मैगजीन पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, तो डिस्ट्रैक्शन फॉर द इंटरव्यू ही होता है वो, वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इंटरव्यूअर की प्रेपरेशन होती है। सम पीपल आर इन हैबिट ऑफ जस्ट टैपिंग विद फिंगर्स। अगर इंटरव्यू को ये हैबिट है तो उसको ये अवॉइड करना है। इफ़ यू आर प्लेइंग विद योर पेन, यू मूविंग योर पेन लाइक टिक टिक साउंड इज देयर, यू हैव टू अवॉइड दैट। ये सारी चीज़ें यू मस्ट अवॉइड इफ़ यू वांट टू फेस योर इंटरव्यू इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सो दीज वर अ फ्यू थिंग्स अबाउट योर ड्रेसिंग, these were a few things about your how to face an interview and about your body language. Each and everything I have clubbed in one lecture. So what you'll have to do, you'll listen to the thing and you'll prepare the content accordingly. Almost 3 questions में आपके cover हो चुके हैं. So good day.